आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ बुलाई गई है। सरकार ने हमारे साथ 2021 में भी 2 बार टेबल पे बैठ के समझौता किया और अब 2022 में भी 2 बार बैठ के समझौता किया है, लेकिन 19 मांगों का जो है ना समझौता हुआ है, उनके लेटर जारी नहीं करे। हठधर्मी है जी सरकार की। सरकार अपनी हठधर्मी पे उतरी हुई है। बार बार इनको हमने जो है ना छोटे छोटे ये करके प्रोग्राम भी सरकार हमारी बात मान ले। जिन हमने कोई नई मांग नहीं रखी है, जिन मांगों के ऊपर सरकार ने समझौता हमारे साथ टेबल पे बैठ के किया हुआ है, हम उनके लेटर जारी करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम आम जनता को जो है परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं कि काम भी बाधित ना हो। लेकिन अब जो लग रहा है, आने वाली हमारी 11 और 12 तारीख को हम जो है ना भूख हड़ताल करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर सरकार किए हुए समझौतों को लागू नहीं करती तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर, तो 19-20 से हमारी 2 दिन की रखी गई थी, लेकिन वो हमें अनिश्चितकालीन करनी पड़ेगी और काली दिवाली मनानी पड़ेगी। एक सरकार तो है, अब जैसे जो एक दो लेटर जो जारी हुए हैं, जैसे समान काम समान वेतन का जो लेटर जारी हुआ है 2016 में जारी हुआ है, लेकिन अभी तक सिरसा के 60 हमारे पेरोल के कर्मचारी नगर परिषद से हैं और फायर से भी हमारे कर्मचारी हैं जो पेरोल के ऊपर हैं, लेकिन उनका समान काम समान वेतन इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। ये बार बार हमने जो है इनको नोटिस दिया है, अपने डीसी साहब को भी नोटिस दिया है, ईओ साहब को दिया, डीएमसी मैडम को भी अभी भी हम 2 बार इसी महीने के अंदर 2 बार मैम को भी दे के आए हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तेल और साबुन दिया जाए। तो 2021 दिसंबर से लेकर आज तक का हमारा 10 महीने का बकाया पड़ा है, ये दे नहीं रहे, जबकि सभी जिलों के अंदर दे दिया गया है। कभी कहीं का बकाया नहीं। हमारा जो इकाई हमारी है रानिया, वहाँ भी दे दिया गया है और एलनाबाद के अंदर भी दे दिया गया है, लेकिन सिरसा जिला के अंदर अभी तक नहीं दिया गया। बिल्कुल जी, यही कारण है, फेल साबित हो रहे हैं। बार बार हमारे कहने के बावजूद भी हर बार बोल देते हैं टेंडर अभी लगना बाकी है, टेंडर लगाना है हमने। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा, 2014 के हमारे फैसले के अंदर ये फैसला लिया गया था, सरकार ने ये घोषणा की थी, लेटर भी जारी किया था कि सफाई कर्मचारी का सफाई का ठेका नहीं दिया जाएगा, ठेके प्रथा पे सफाई कर्मचारी को नहीं लगाया जाएगा, सफाई कर्मचारी पेरोल के ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अभी लेटेस्ट 2 महीने से अभी दूसरा महीना लागू हुआ है, सिरसा के अंदर ठेके के ऊपर सफाई कर्मचारी लगाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप जो है ना अपने ही सरकार के किए हुए फैसलों की धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि सरकार का फैसला है कि कच्चे कर्मचारी को सीधा पेरोल पे रखा जाएगा, पोस्टों के अगेंस्ट जो कर्मचारी लगे उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की और सरेआम जो है ना ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हमने कांडा जी से नहीं मिले हैं, तो इससे पहले जब भी मिले हैं तो हमारी बात सुनाई नहीं होती जी, उसको गौर ही नहीं किया जाता, सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन हमारी किसी भी कार्य के ऊपर, किसी की भी जो हमारी मांग के ऊपर जो है ना मोहर नहीं लगती भी इसको पक्का कर दिया जाए इस मांग को। जो इसलिए हम जो है हमें रोष है इस बात से भी, हम इनसे नहीं मिलेंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं भी ये जो हमारे की हुई मांगी हुई मानी हुई जो आपने मान ली है 2021 के अंदर, उनको लेटर जो है ना उनको प्लीज़ आप लेटर जारी करें और कर्मचारियों को परेशान करना जो है ना बंद करें और अपनी ये वादा खिलाफी जो है छोड़ दें, हठधर्मी छोड़ के, और कर्मचारियों के हक के अंदर ये 2 फैसले आप लें। भूख हड़ताल 2 दिन की रहेगी, ये भी सरकार को एक चेतावनी है। सरकार को जताने के लिए हम 2 दिन भूख हड़ताल रखेंगे, पूरे 22 जिलों के अंदर ये भूख हड़ताल चलेगी। अगर उसके बाद भी ये नहीं है तो फिर 19 और 20 तारीख को हम काम छोड़ के हड़ताल शुरू करेंगे। उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे लेटर जारी नहीं हो। ये भी 2 दिन करके कर्मचारी उठ जाएंगे, अब की बार कर्मचारी उठेंगे नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने एक इमरजेंसी महकमा फायर ब्रिगेड जो खोला हुआ है, उसके अंदर आज तक ऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी फायर यूनियन की या इमरजेंसी की बेड सर्विस की यूनियन नहीं है, लेकिन हरियाणा के अंदर है। क्योंकि हरियाणा के कर्मचारी जागरूक हैं, उनको पता है भी आपके साथ अन्याय होता है।
अगर एक बेल्ट सर्विस के कर्मचारियों के साथ अन्याय होता है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनको समय पर तनख्वाह ना मिले, रेगुलर कर्मचारी पक्के कर्मचारी ना हो, तो उनकी बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अगर ऐसी समस्या से कर्मचारी झूलेंगे तो पब्लिक की क्या वो सेवा और सुरक्षा कर पाएंगे। इस मैटर पर हमने यूनियन बनाई और मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे लगे हुए 15 वर्ष हो गए और 1366 कर्मचारी है, कोई ज़्यादा कर्मचारी नहीं है हरियाणा के अंदर जो कि पेरोल पर लगे हुए हैं। और वो कच्चे कर्मचारी 15 वर्षों से लगातार फायर महकमे में सेवाएं दे रहे हैं। और इमरजेंसी महकमा है जो खतरे का काम होता है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा खतरे का काम होता है, फिर भी कच्चे कर्मचारी रख रखे हैं। सरकार ने 1982 रूल के तहत फायरमैन और ड्राइवर अलग अलग पोस्टें थी और अब सरकार ने 2016 के नए रूल बना के फायर ऑपरेटर भर्ती करने की कह रही हैं। और जो पीछे कर्मचारी हैं उनको कोई रेफरेंस नहीं दी गया है और उनको कह रहे हैं कि आप घर जाओ, हम रेगुलर कर्मचारी रखेंगे। जबकि हम ये बता देना चाहते हैं कि जब आप एसएस बोर्ड की भर्ती करते हो और जो हमने इंटरव्यू हमारे से इंटरव्यू ले रखे और 15 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हमारे में क्या कमी है। और इस मैटर को लेकर हम ये जो यूनियन बनाई और हम हड़ताल करते हैं। नगर पालिका की शाखा है फायर विभाग और हमने फायर विभाग नगर पालिका के पहले साथ अटैच थी, लेकिन अब सरकार ने हमारा महकमा भी अलग कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो 1366 कर्मचारी हैं उनको पे रोल पर हैं, वो उनको ऑपरेटर के पद पर मर्ज किया जाए। 2016 के नए रूल बनाए हैं। इस मैटर को लेकर हमें नगर पालिका के साथ हैं और जो भी राज्य कमेटी की आदेश होंगे उस पर हम खरे उतरेंगे और हड़ताल की कहे तो हड़ताल भी करेंगे।